नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी फंड विथ राजेश में। दोस्तों, आज हम 10वीं क्लास का नेशनल मंडेला पार्ट के MCQ लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 और हॉस्पिटल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। दोस्तों, इसका आंसर क्या है? ए 1992, बी 1994, सी 1996 या डी 1998। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी 1994। दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है, मंडेला टुक द ऑथ ऑन 10 ए ऑप्शन है 10 मई 1994, बी 11 मई 1994 या सी 12 मई 1994 या डी 13 मई 1994। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए 10 मई 1994। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, द एजुकेशन सेरेमनी वाज हेल्ड इन। ए ऑप्शन है दोस्तों डरबन, बी ऑप्शन है केप टाउन, सी है प्रेटोरिया या डी जोहान्सबर्ग। दोस्तों, इसका आंसर है सी प्रेटोरिया। इसका आंसर दोस्तों सी है प्रेटोरिया। दोस्तों, इस प्रेटोरिया का हिंदी अर्थ होता है प्रशासनिक राजधानी। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मंडेला वाज बोर्न इन। ये ऑप्शन है दोस्तों म्योजो। दोस्तों, ये जो म्योजो है ये एक गांव का नाम है। गांव मतलब ये पूछा है कि जो मंडेला था उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, गांव। दूसरा बी है दोस्तों डरबन, या सी है दोस्तों प्रेटोरिया या चौथा है केप टाउन। तो दोस्तों, इसका आंसर है म्योजो। इस गांव में इनका जन्म हुआ था। आज का 5 नंबर का क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका हैड सफर्ड फ्रॉम। दोस्तों, ये ऑप्शन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है दोस्तों लोकतंत्र। दोस्तों, लिखकर नहीं, अब मैं आपको बोल के ही बताऊंगा, लिखने में आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बी ऑप्शन है दोस्तों आपका अपार्थाइड। इसका मतलब होता है दोस्तों नस्ल भेदी शासन। या तीसरा है पीस। पीस का अर्थ होता है दोस्तों शांति। और चौथा होता है दोस्तों फ्रीडम। फ्रीडम का अर्थ है मतलब स्वतंत्रता। सी का मतलब शांति है दोस्तों, चौथे का मतलब है स्वतंत्रता। तो दोस्तों, आपका आंसर है बी। दोस्तों, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, अपार्थाइड मीन्स। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों? ए ऑप्शन है इसका इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब होता है दोस्तों समानता। बी ऑप्शन है दोस्तों इसका फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता। सी ऑप्शन है दोस्तों इसका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों नस्ल भेदी भेदभाव। और चौथा है एजुकेशन माने शिक्षा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। 7वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मंडेला फाउट फॉर। ये ऑप्शन है दोस्तों इसका वेल्थ। वेल्थ का अर्थ होता है धन। बी ऑप्शन है इक्वलिटी, मतलब होता है इसका समानता, अभी बताया था दोस्तों। सी है बिजनेस। बिजनेस यानी व्यापार होता है दोस्तों। और डी है पावर। पावर यानी शक्ति होती है। तो इसका आंसर है बी इक्वलिटी। इक्वालिटी मतलब होता है दोस्तों समानता।
8 नंबर का क्वेश्चन है, द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स। दोस्तों ए ऑप्शन है इसका गोल्ड यानी सोना, या बी ऑप्शन डायमंड यानी हीरा, सी है पीपल यानी लोग, और डी है लैंड यानी भूमि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी पीपल। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कॉज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ। दोस्तों ए ऑप्शन है इसका 9 का फेयर मतलब होता है डर दोस्तों, बी ऑप्शन है लव यानी प्यार होता है दोस्तों, सी ट्रुथ यानी सत्य होता है दोस्तों, और होप मतलब आशा होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ए फेयर यानी डर। और 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कॉज इज द ट्रिम्फ आवर। दोस्तों ए ऑप्शन है वेल्थ, अभी बताया था वेल्थ मीन्स होता है धन, फेयर यानी अभी जो बताया था डर, इनेमी मीन्स शत्रु होता है, और एंगर मीन्स गुस्सा होता है दोस्तों। तो इसका आंसर भी फेयर यानी डर है, मतलब वी आंसर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मंडेला स्पेंट अबाउट हाउ मेनी ईयर्स इन प्रिजन। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि मंडेला ने जेल में लगभग कितने वर्ष बिताए। तो 20 ईयर्स। दोस्तों आपने अगर ये पाठ पढ़ा है तो आपको पता होगा 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 27 ईयर्स या 30 ईयर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 27 ईयर्स। मंडेला ने 27 वर्ष जेल में बिताए थे दोस्तों। 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मंडेलाज कंट्री इज। मंडेला का देश कौन सा है। दोस्तों इस प्रकार का सवाल एक अपन ऊपर भी कर चुके हैं। ए इंडिया, बी केन्या, सी साउथ अफ्रीका, या डी दोस्तों डी है नाइजीरिया। तो मंडेला का जो जन्म था दोस्तों, मंडेला का देश कौन सा है, ऊपर जन्म आया था दोस्तों, ए है मंडेला का देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मंडेला वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट। यानी मंडेला जो था दोस्तों पहले किस रूप में शपथ लिए था। मंडेला जो था दोस्तों किस रूप में शपथ लिए था। ए ऑप्शन है ब्लैक प्रेसिडेंट, इसका मतलब होता है दोस्तों अश्वेत राष्ट्रपति, ब्लैक मीन्स काला या अश्वेत। प्राइम मिनिस्टर के रूप में लिए था क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री मतलब किंग यानी राजा के रूप में लिए था दोस्तों, या गवर्नर यानी कि राज्यपाल होता है, राज्यपाल के रूप में शपथ लिए था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी वह अश्वेत प्रेसिडेंट के मतलब अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हुए था। ब्लैक प्रेसिडेंट यानी होता है दोस्तों अश्वेत राष्ट्रपति। 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द इनॉर्गेनाइजेशन वाज अटेंडेड बाय लीडर्स फ्रॉम। इसका हिंदी में अर्थ हुआ है दोस्तों, शपथ जब ग्रहण की जो मंडेला शपथ ग्रहण कर रहा था तो वो नेता कहाँ से आए थे, मतलब शपथ ग्रहण में नेता कहाँ से आए थे, ये होगा दोस्तों इसका। तो वन कंट्री, वन कंट्री मतलब किसी एक देश से, टू कंट्री या किसी दो देश से, मैनी कंट्री यानी कई देशों से, मैनी यानी कई होता है दोस्तों, मैनी यानी कई होता है, नो कंट्री या कोई भी देश से नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी मैनी कंट्रीज, क्योंकि जब उसने शपथ ली थी दोस्तों तो बहुत से देशों से लोग आए थे। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रीडम इज इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू।
इसका क्या अर्थ हुआ है दोस्तों? इसका अर्थ हुआ कि जब स्वतंत्रता अविभाज्य मतलब विभाजित नहीं थी, किसके अनुसार, मतलब स्वतंत्रता अविभाज्य किसके अनुसार है, ये हुआ दोस्तों इसका अर्थ। ए गांधी जी के द्वारा, बी मंडेला के द्वारा, सी लिंकन के द्वारा, या डी नेहरू के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर पार्ट के ही अकॉर्डिंग होगा मंडेला। नेशनल मंडेला थे, इसका पूरा नाम नेशनल मंडेला है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। A man who takes another job freedom is a prisoner of, मतलब होता है दोस्तों इसका, A man who takes away another's freedom is a prisoner of, मतलब जो किसी की स्वतंत्रता छीनता है। फ्रीडम मतलब जब स्वतंत्रता, कोई किसी की स्वतंत्रता छीनता है दोस्तों, फ्रीडम छीनता है, ठीक है ना, तो वह किसका कैदी होता है? जो किसी की स्वतंत्रता छीनता है, ए मैन हू टेक्स अवे, जो किसी की स्वतंत्रता छीनता है वह किसका कैदी होता है, ये है दोस्तों इसका अर्थ, ये होगा। ए ऑप्शन आया दोस्तों, हेड्रेड यानी कि होता है नफरत, लव यानी प्यार, वेल्थ यानी सफलता, या सक्सेस मीन सफलता, और वेल्थ यानी होता है दोस्तों धन। तो इसका अर्थ तो इसका सही ऑप्शन हुआ है दोस्तों नफरत, मतलब जो किसी की स्वतंत्रता छीनता है वह किसका कैदी होता है दोस्तों? नफरत का कैदी होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। मंडेला लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम, दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि मंडेला ने साहस का अर्थ किससे सीखा। कि मंडेला ने जो साहस का अर्थ है वह किससे सीखा है दोस्तों? टीचर से सीखा है क्या? टीचर से या फ्रेंड यानी मित्रों से। हिज पीपल मीन्स होता है दोस्तों, हिज पीपल का मतलब होता है अपने लोग, यानी अपनी। सोल्जर्स मतलब होता है जो सैनिक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिज पीपल, यानी कि अपने लोगों से, अपने लोग। 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है द ट्विन ऑब्लिगेशंस आर टुवर्ड्स, यानी कि दोहरी जिम्मेदारियां किसके प्रति होती हैं? दोहरी जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती हैं दोस्तों? ये है इसका ऑप्शन फैमिली एंड सोसाइटी, मतलब फैमिली एंड सोसाइटी मतलब परिवार और समाज, सोसाइटी माने समाज। वर्क एंड मनी, काम मतलब मेहनत और पैसे की। स्कूल एंड नेशन, स्कूल एंड नेशन मतलब होता है स्कूल मीन्स स्कूल और नेशन यानी देश होता है। और डी ऑप्शन है दोस्तों इसका फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, माने मित्र और रिश्तेदार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए फैमिली एंड सोसाइटी। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मंडेलाज आइडियल वाज, मंडेला का आदर्श क्या था दोस्तों? मंडेला का आदर्श क्या था? ये ऑप्शन है दोस्तों वेल्थ सोसाइटी, यानी कि होता है धनी समाज। वेल्थ सोसाइटी मीन्स होता है धनी, सोसाइटी में होता है समाज दोस्तों। बी ऑप्शन है दोस्तों इसका डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब होता है लोकतांत्रिक समाज। और सी ऑप्शन है दोस्तों इसका मोनार्की, यानी कि राजशाही। और दोस्तों डी ऑप्शन है इसका एम्पायर, यानी कि साम्राज्य। एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य। दोस्तों इसका सही आंसर है लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, बी ऑप्शन है दोस्तों इसका सही, लोकतांत्रिक समाज। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द लेसन इज इन एक्सट्रैक्ट फॉर्म, दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ हुआ यह पाठ किसके लिए
लिया गया है। ए है मतलब नॉवेल यानी उपन्यास, दूसरा है ड्रामा यानी नाटक, तीसरा है ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब होता है दोस्तों आत्मकथा, खुद लिखते हैं आत्मकथा को दोस्तों, खुद के द्वारा लिखी जाती। और डी है पोएम यानी कि कविता। तो दोस्तों इसको आपको ये पता ही होगा कि जो पार्ट है द नेशनल मंडेला, ये किस पे आधारित है दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है दोस्तों आत्मकथा। ये जो आपका पार्ट है वो आत्मकथा है दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मंडेला बिलोंग टू विच कंट्री? मंडे दोस्तों क्या है? मंडेला बिलोंग्स टू विच कंट्री, इसका अर्थ होता है दोस्तों मंडेला किस देश से संबंधित थे? ये बिलोंग्ड है दोस्तों, बिलोंग्ड, ठीक है। ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, सी ऑप्शन है इंग्लैंड, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका आंसर तो आपको पता है, मंडेला कहाँ किससे संबंधित है? साउथ अफ्रीका से दोस्तों। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु रोट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? यानी कि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये अपने पार्ट का नाम है दोस्तों, ये अपने पार्ट का ही नाम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका जो अर्थ है दोस्तों, ये किसने मतलब ये किसने लिखा है? हु रोट ने लिखना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखा है? गांधी जी ने, नेशनल मंडेला ने, अब्राहम लिंकन ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने? दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा, नेशनल मंडेला। 23 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड वाज बेस्ड ऑन, यानी अपार्थाइड नीति किस पर आधारित थी? ये जो अपार्थाइड नीति है ना दोस्तों, वो किस पर आधारित थी? ए ऑप्शन है इक्वालिटी यानी समानता पर, बी ऑप्शन है रिलीजन यानी कि धर्म पर, सी ऑप्शन है रेस यानी कि नस्ल या रंग पर, और डी ऑप्शन है लैंग्वेज यानी भाषा पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी है, ये रेस पर थी। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मंडेला वांटेड ऑल पीपल टू एंजॉय, यानी कि मंडेला चाहते थे कि सभी लोग आनंद से रहें, आनंद लें। ऑल पीपल यानी सभी लोग क्या करें? एंजॉय मतलब आनंद लें। काय का आनंद लें दोस्तों? ए फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का, या बी रिचेस यानी कि धन का, मतलब जो धन है उसका, फेम यानी कि प्रसिद्धि का, या लग्जरी, डी ऑप्शन है लग्जरी यानी कि विलासता का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए फ्रीडम। वो चाहते थे कि सभी लोग स्वतंत्रता का आनंद लें। 25 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द इनॉग्रेशन सिग्निफाइड्स द विक्ट्री ऑफ, विक्टोरी ऑफ मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों जो शपथ ग्रहण किसकी जीत दर्शाता था? जो शपथ ग्रहण थी वो किसकी जीत दर्शा रहा था? ए ऑप्शन है दोस्तों इसका अफॉर्साइड यानी भेदभाव नीति का, या दूसरा है बी ऑप्शन डेमोक्रेसी यानी ये होता है दोस्तों लोकतंत्र का, और सी ऑप्शन है दोस्तों मोनार्की यानी कि राजशाही का, या डी ऑप्शन है दोस्तों कॉलोनियलिज्म। हिंदी में इसका अर्थ दोस्तों होता है उपनिवेशवाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी होता है लोकतंत्र। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मंडेला वाज ए ग्रेट, मंडेला वाज ए ग्रेट मतलब मंडेला एक महान क्या थे? मंडेला वाज ग्रेट मतलब मंडेला महान थे, तो वो मतलब कैसे महान थे? ये ऑप्शन है दोस्तों इसका साइंटिस्ट, क्या वो वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक थे। या दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसका
फ्रीडम फाइटर, क्या वो स्वतंत्रता सेनानी थे? सी ऑप्शन है एक्टर, एक्टर मीन्स वो कलाकार या अभिनेता थे। और डी ऑप्शन है बिजनेसमैन, क्या वो व्यापारी थे? दोस्तों आपको पता होगा फ्रीडम फाइटर, मंडेला क्या थे? फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। 27 नंबर का क्वेश्चन है द लेसन टीचेस अस, यह पाठ हमें द लेसन माने यह पाठ टीचेस आने हमें सिखा, अस आने हमें सिखाता है, टीचेस आने सिखाता है, यह आसान्य है द लेसन, यह पाठ हमें क्या सिखाता है दोस्तों? ये अर्थ हुआ इसका। ए ऑप्शन है दोस्तों इसका हेट्रेड, मतलब होता है दोस्तों नफरत, या इक्वालिटी एंड फ्रीडम यानी समानता और स्वतंत्रता, या वायलेंस, वायलेंस मीन्स होता है हिंसा दोस्तों, वायलेंस मीन्स क्या होता है? हिंसा, या वार यानी कि युद्ध। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इक्वालिटी एंड फ्रीडम। यह लेसन हमें क्या सिखाता है? यह लेसन हमें इक्वालिटी एंड फ्रीडम सिखाता है, मतलब स्वतंत्रता और समानता। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मंडेला बिकेम अ सिंबल ऑफ, मतलब जो मंडेला थे, सिंबल मतलब वो किसके प्रतीक, सिंबल मतलब होता है प्रतीक, किसके प्रतीक बने थे दोस्तों? तो ए ऑप्शन है दोस्तों इसका फेयर, मतलब डर का प्रतीक बने, फ्रीडम या स्वतंत्रता के प्रतीक बने, हेट्रेड यानी नफरत के प्रतीक बने, या आखिरी है दोस्तों वेल्थ, वेल्थ माने धन के प्रतीक बने। तो दोस्तों अपन समझ गए हैं कि भाई फ्रीडम की प्रतीक बनी थी, यानी कि स्वतंत्रता की। 29 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मंडेला बिलीव्ड दैट पीपल आर बॉर्न, इसका मतलब होता है मंडेला का मानना था, मंडेला बिलीव्ड माने मानना था, बिलीव्ड माने यहाँ उच्चारण मानने का हो रहा है दोस्तों, वैसे बिलीव मीन्स विश्वास होता है। मंडेला बिलीव्ड दैट पीपल आर बॉर्न, मतलब मंडेला का मानना था कि लोग जन्म से क्या होते हैं? बॉर्न पीपल दैट बिलीव्ड मंडेला माने जन्म से जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? ये ऑप्शन है दोस्तों इसका हेटिंग अदर्स, मतलब होता है नफरत करने वाले, या लविंग अदर्स यानी प्यार करने वाले, या फाइटिंग यानी होता है दोस्तों जो लड़ते हैं, फाइट फाइट करते हैं वो, या चौथा ऑप्शन है दोस्तों रूलिंग, या जो शासन करते हैं, शासन करने वाले हैं वो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लविंग अदर्स, मतलब प्यार करने वाले। 30 नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर का क्वेश्चन है इफ पीपल कैन लर्न टू हेट द कैन बी टॉट टू, तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ है यदि लोग नफरत सीख सकते हैं तो उन्हें क्या सिखाया जा सकता है? यदि लोग नफरत, इफ पीपल कैन लर्न टू हेट यानी कि पीपल यानी लोग, लर्न यानी सीख सकते हैं, हेट यानी घृणा करना, तो कैन बी थॉट टू मतलब हम उन्हें क्या सिखा सकते हैं? तो उन्हें क्या सिखाया जा सकता है या सिखा सकते हैं? लव यानी प्यार सिखा सकते हैं, फाइट यानी लड़ना से सिखा सकते हैं, रूल यानी शासन करना सिखा सकते हैं, या फेयर यानी डर सिखा सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है लव, हम उन्हें प्यार या प्रेम सिखा सकते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मंडेलाज ड्रीम वाज ऑफ ए सोसाइटी विदाउट, यानी दोस्तों इसका अर्थ है मंडेला का जो सपना था किस प्रकार के समाज का था? मंडेलाज ड्रीम, ड्रीम माने होता है दोस्तों सपना, भाजन था सोसाइटी विदाउट, मतलब होता है दोस्तों सोसाइटी, सोसाइटी में समाज किस प्रकार का हो, उस उनका सपना क्या था? ये ऑप्शन है दोस्तों स्कूल यानी स्कूल हो, इक्वालिटी यानी समानता हो, ऑपरेशन मीन्स होता है दमन या दमन दमनकारी हो, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता हो। तो दोस्तों मंडेला का सपना था कि उनका जो समाज है वह ऑपरेशन हो, कैसा हो दोस्तों? दोस्तों ऑपरेशन माने दमन,
और अत्याचार से मुक्त हो। मंडेलाज का सपना दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से समझ लेना। मंडेलाज ड्रीम था सोसाइटी विदाउट मनी। मंडेला का जो सपना था वो कैसी सोसाइटी का था, मतलब ऐसी सोसाइटी का था कि जो ऑपरेशन लिखाना दोस्तों, इसका अर्थ होता है दमन और अत्याचार जहां ना हो, वैसा। आइए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रीडम फॉर मंडेला मीट। मंडेला किस लिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या था? माने मंडेला जो थे उनके लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ था दोस्त? ए ऑप्शन है दोस्तों, पर्सनल लिबर्टी ओनली, माने केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पर्सनल यानी ओनली यानी केवल, पर्सनल यानी खुद की स्वतंत्रता। फ्रीडम फॉर ऑल, बी ऑप्शन है सभी नागरिकों की स्वतंत्रता। वेल्थ यानी धन, या फेम मीन्स होता है प्रसिद्धि। तो दोस्तों इसका अर्थ है फ्रीडम फॉर ऑल, मतलब सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, ये इसका अर्थ था दोस्तों। 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द सेरेमनी वाज हेल्ड इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ। यानी दोस्तों इसका अर्थ हुआ कि जो समारोह यूनियन बिल्डिंग कहाँ के थे, समारोह यूनियन बिल्डिंग्स कहाँ के थे दोस्तों? प्रेटोरिया के थे, डरबन के थे, केप टाउन के थे, या लंदन के थे? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रेटोरिया, माने प्रशासनिक राजधानी की। 34 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मंडेला थैंक्ड। मंडेला ने किसे धन्यवाद किया दोस्तों? हिज सपोर्टर्स, माने जो उनके समर्थक थे उनको, इंटरनेशनल लीडर्स या जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उनको, वॉच ए एंड बी यानी ए और बी दोनों को कहा, या नन अन्य किसी को नहीं? तो दोस्तों ए और बी दोनों को, माने कि सी ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सही। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मंडेला वाज इम्प्राइज्ड बिकॉज ही फॉट अगेंस्ट, मतलब इसका अर्थ हुआ दोस्तों मंडेला को जेल क्यों हुई? मंडेला वाज इम्प्रेस्ड बिकॉज ही फॉट अगेंस्ट, मंडेला को जेल क्यों हुई दोस्तों? डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के कारण हुई। बी ऑप्शन है दोस्तों अपार्थाइड या नस्ल भेदभाव के कारण हुई दोस्तों। या तीसरा एजुकेशन शिक्षा के कारण हुई, या रिलीजन यानी धर्म के कारण हुई दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों इसका आंसर होगा बी, क्योंकि अपार्थाइड का अर्थ होता है नस्लीय भेदभाव। 36 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मंडेलाज करेज इंस्पायर्ड। इसका अर्थ है दोस्तों मंडेला के साहस ने किसे प्रेरित किया? साउथ अफ्रीकन यानी कि केवल अफ्रीकी, साउथ अफ्रीकन को, केवल अफ्रीका के जो लोग हैं उनको, या बी ऑप्शन है दोस्तों अफ्रीकन ओनली, या सिर्फ अफ्रीका वालों को। 36 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मंडेलाज करेज इंस्पायर्ड यानी मंडेला के साहस ने किसे प्रेरित किया? इसका अर्थ ये होगा दोस्तों मंडेला के साहस ने किसे प्रेरित किया दोस्तों? ऐसा करते दोस्तों इसे, ए साउथ अफ्रीकन यानी कि दक्षिण अफ्रीकी लोगों को, अफ्रीकन ओनली या केवल अफ्रीकी को, या यूरोपियंस यानी कि यूरोप के लोगों को, या नन इंडिया, इनमें से किसी को नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है साउथ अफ्रीकन, ऑप्शन ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीकी लोग। 37 नंबर का क्वेश्चन, मंडेला वांटेज पीस एंड। दोस्तों इसका अर्थ हुआ है मंडेला शांति और क्या चाहते थे, मतलब शांति
और एक चीज और होगी दोस्तों कुछ। अपन देखते हैं यहाँ क्या है ऑप्शन। ए ऑप्शन है हेट्रेड यानी कि नफरत, बी है इक्वालिटी यानी समानता, तीसरा है रिवेंज यानी कि बदला, और चौथा है डिवीजन यानी विभाजन। तो दोस्तों वो हमेशा इक्वालिटी चाहते थे, शांति और समानता। ये तो आपको याद होगा दोस्तों। 38 नंबर का क्वेश्चन है द लेसन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो दोस्तों इसका अर्थ हुआ है यह पाठ किसका महत्व बताता है। जो लेसन है दोस्तों, द लेसन मीन्स यह लेसन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ, माने किसको, इम्पोर्टेंस यानी महत्व, यानी किसका महत्व हाईलाइट करता है, मतलब बताता है। ये ऑप्शन है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की, बी मनी यानी पैसे की, बार मीन्स होता है या युद्ध की, बिजनेस यानी होता है व्यापार। तो दोस्तों यही ऑप्शन होगा इसका ही, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की। दोस्तों 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। मंडेलाज इनॉग्रेशन वाज ए हिस्टोरिक ओकेजन बिकॉज, यानी कि दोस्तों ये जो मंडेलाज थे, मतलब यह ऐतिहासिक इसमें क्या था, इसमें ऐतिहासिक क्या था दोस्तों। मंडेला जो थे वो इसमें ऐतिहासिक क्या था, मतलब यह ऐतिहासिक क्यों थे। फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है कि पहली गैर नस्लीय लोकतांत्रिक सरकार। दूसरा है न्यू किंग यानी कि नया राजा, तीसरा है न्यू लॉ यानी कि नया कानून, और चौथा है बार विक्टोरी यानी कि युद्ध जीत। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि पहली गैर नस्लीय लोकतांत्रिक सरकार। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपार्थाइड डिनाइड पीपल देयर, यानी कि अपार्थाइड ने लोगों को क्या नहीं दिया। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता नहीं दी, वेल्थ यानी कि धन नहीं दिया, हाउस घर नहीं दिया, जॉब या नौकरी नहीं दी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं दी। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंडेला बिकेम अ सिंबल ऑफ, मंडेला किसके प्रतीक बने। तो ए ऑप्शन है दोस्तों ऑपरेशन दमन का, ऑपरेशन मीन्स होता है दमन का, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, फेयर यानी डर, और हेट्रेड यानी होता है दोस्तों नफरत। तो इसका सही आंसर है फ्रीडम। दोस्तों ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन डबल से रिपीट हुआ, एक बार और देखना आप लोग। 42 नंबर का क्वेश्चन है मंडेला बिलीव्ड दैट ऑल पीपल शुड हैव, मतलब दोस्तों मंडेला का मानना था कि सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए, ऑल पीपल को शुड हैव, मंडेला बिलीव्ड है, उनका विश्वास था क्या मिलना चाहिए सभी लोगों को। ये ऑप्शन है दोस्तों इक्वल राइट्स, माने समान अधिकार मिलना चाहिए, इक्वल यानी समान अधिकार, अधिकार समान अधिकार मिलना चाहिए, या दोस्तों बी ऑप्शन है स्पेशल राइट्स या विशेष अधिकार मिलना चाहिए। इक्वल राइट्स माने होता है दोस्तों समान अधिकार, और स्पेशल राइट्स माने होता है विशेष अधिकार दोस्तों। नो राइट्स यानी होता है दोस्तों कोई अधिकार नहीं, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों डिफरेंट राइट्स, मतलब अलग अलग अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए इक्वल राइट्स, माने 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द लेसन बिलोंग्स टू विच बुक, मतलब ये जो लेसन है दोस्तों, ये जो पार्ट है यह किस बुक से लिया गया है दोस्तों। फर्स्ट फ्लाइट, ये ऑप्शन है फर्स्ट फ्लाइट, मतलब अंग्रेजी की मुख्य बुक से, या बी ऑप्शन है दोस्तों फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, या पूरक पाठ्य पुस्तक से, या तीसरा है दोस्तों
हन्यूड यानी अन्य पुस्तक से, और चौथा है विहाय यानी कि अन्य पाठ्य पुस्तक से। दोस्तों हन्यूड यानी भी अन्य पाठ्य पुस्तक होता है और बिहेव मतलब भी अन्य पाठ्य पुस्तक होता है। दो ऑप्शन एक से आ गए दोस्तों, लेकिन हमारा सही आंसर है दोस्तों ए, फर्स्ट फ्लाई, यानी कि अंग्रेजी का मुख्य जो पाठ्य पुस्तक है उससे यह पाठ लिया गया है दोस्तों। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंडेला फॉट पीसफुली फार, यानी दोस्तों इसका आंसर होता है मंडेला ने शांतिपूर्वक किसके लिए संघर्ष किया? इक्वालिटी यानी समानता के लिए, इक्वालिटी समानता अधिकार के लिए, बाहर युद्ध के लिए, रिवेंज यानी होता है बदले के लिए, वेल्थ यानी धन के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर सही है इक्वालिटी यानी समान अधिकार के लिए। 45 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। द चैप्टर इंस्पायर्स रीडर्स टू, यह अध्याय पाठकों को क्या प्रेरणा देता है? ये जो चैप्टर है यह पाठकों को क्या प्रेरणा देता है पढ़ने वालों को? ये ऑप्शन है दोस्तों हेट अदर्स यानी दूसरों से नफरत करो। बी ऑप्शन है दोस्तों रिस्पेक्ट फ्रीडम यानी स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा का सम्मान करो। तीसरा है फाइट पीपल यानी कि लोगों से लड़ना सीखो। या चौथा ऑप्शन है दोस्तों इग्नोर जस्टिस यानी कि न्याय को अनदेखा करो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रिस्पेक्ट फ्रीडम यानी स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करो दोस्तों। 40 नंबर का क्वेश्चन है मंडेलाज स्ट्रगल एंडेड विथ, यानी दोस्तों इसका अर्थ हुआ कि मंडेला का जो संघर्ष था वो किसके साथ समाप्त हुआ? जो संघर्ष था डेमोक्रेसी, ये ऑप्शन है। क्या लोकतंत्र की स्थापना के साथ समाप्त हुआ? या बी ऑप्शन है डिफीट यानी हार के साथ? या तीसरा ऑप्शन है वार यानी युद्ध के साथ? या चौथा ऑप्शन है दोस्तों एक्साइल यानी निर्वासन। एक्साइल यानी होता है दोस्तों निर्वासन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की स्थापना के साथ। 47 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन इन, यानी जो दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना? जो दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका था वो डेमोक्रेटिक नेशन कब बना दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है 1992, 1994, 1992, 1919, या दोस्तों चौथा ऑप्शन है 1991। तो दोस्तों इसका तो हमें पता है, इसका आंसर है ए 1994। आइए दोस्तों अब हम 48 नंबर का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंडेलाज लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी दोस्तों जो मंडेला का जीवन था वह किसका उदाहरण बन गया था? जो मंडेला का जीवन किसका उदाहरण बन गया था? ये ऑप्शन है दोस्तों करेज एंड सेक्रीफाइस, मीन्स होता है दोस्तों अटूट साहस और त्याग का, या लग्जरी यानी सुख सुविधाओं का, विलासिता का, वेल्थ यानी धन का, या कंफर्ट यानी आराम का। तो दोस्तों हमें पता है इसका आंसर ए होगा। कर्ज एंड सेक्रीफाइस माने अटूट साहस और त्याग। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंडेला वर्कड फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ, यानी कि जो मंडेला ने किसके कल्याण के लिए काम किया था दोस्तों? मंडेला वर्क यानी मंडेला का जो काम था वेलफेयर वो किसके प्रति था? ये ऑप्शन है दोस्तों इसमें वन रेस यानी कि केवल एक जाति के लिए, ऑल पीपल यानी सभी लोगों के लिए, रिच पीपल यानी कि धनी लोगों के लिए, लीडर्स यानी नेता के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑल पीपल्स यानी सभी लोगों के लिए। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल थीम ऑफ द लेसन इज, इस पाठ का मुख्य विषय क्या था?
मुख्य विषय दोस्तों, क्या था? मुख्य विषय। द सेंट्रल थीम द लेसन। मुख्य विषय, थीम मतलब होता है मुख्य विषय। तो क्या था दोस्तों, बताइए आप। ए ऑप्शन है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। डिग्निटी यानी कि फ्रीडम यानी होता है दोस्तों स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी होता है समानता, और दोस्तों डिग्निटी यानी ह्यूमन डिग्निटी यानी होता है मानव गरिमा। इसके लिए बी ऑप्शन है वेल्थ यानी धन, सी ऑप्शन है बार यानी युद्ध, और डी ऑप्शन है एडवेंचर यानी कि रोमांच। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो दोस्तों आज की 50 MCQ आपको कैसी लगी, यह क्लास कैसी लगी? अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों ऐसी वीडियो लाने के लिए आपका जो भी टॉपिक रहेगा हॉस्पिटल सहायक के लिए, हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए दोस्तों जो भी टॉपिक रहेगा वो कमेंट में बताएं। उस टॉपिक की मैं आपको अगले दिन वीडियो ला कर दूंगा 50 MCQ की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।